तरीके से लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है कि भाई पाकिस्तान की ये कंडीशन क्यों दिखाई जा रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आपको गुस्सा इस चीज से आता है कि पाकिस्तान की बुरी कंडीशन दिखाई जाती है। अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो भाई साहब इकोनॉमी कलेप्स कर गई है। अब अगर एक मिसाल है कि एक आदमी को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पे मर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट ना करो वो और बात है, लेकिन वो मर रहा है, वो लास्ट स्टेज पे है। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है फॉर इंस्टेंस, मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। आपको गुस्सा इस चीज से आता है कि पाकिस्तान का इमेज खराब दिखाया जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान के लोग नहीं है? क्या ये सोमालिया के लोग हैं? क्या ये फलस्तीन के लोग हैं? ये बर्मा के लोग हैं या किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? ये देखें, कपड़ों के लिए जिस तरीके से लड़ा जा रहा है आज 2023 में, कपड़ों के लिए ये देखें किस तरीके से लड़ा जा रहा है। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखे 200। पाकिस्तान अब भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ है और जल्द ही उसका दिवालिया होना तय है। जल्द से मतलब ये नहीं कि बस 2-4 दिन में, जल्द से मतलब है कि 2-4-6 महीने में इसका दिवालिया होना तय हो रखा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि यदि पाकिस्तान को अपने आप को दिवालिया होने से बचाना है तो उसे भारत से ट्रेड करना ही पड़ेगा, वरना ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, इसका दिवालिया होना तय है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इन सब चीजों को लेकर सीरियसनेस या गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि अभी भी उनका वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अभी पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आवाम इस बात से खुश है कि उन्होंने डॉलर को कम कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मात्र एक क्षणिक है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पर जो उनके मनी एक्सचेंजर लोग होते हैं उनके यहाँ छापेमारी की और वहां से पैसे बरामद कर लिए, डॉलर्स बरामद कर लिए, और जिसके बाद से वो सारे पैसे उन्होंने अपने यहाँ जमा करवा दिए। तो इससे उनके जो इकोनॉमी सिस्टम था उसमें थोड़ी सी उनको मजबूती मिल गई है, ना कि उनका कोई ऐसा सिस्टम चालू हो गया है जिससे वो अब डॉलर को कंट्रोल कर ले गए हैं। और कहा यह भी जाता है कि अब ये डॉलर अभी कम जो हुआ है ये आगे चलकर 400 तक जाने वाला है, 400 रुपए इनकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी नेता इस बात पर भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने इम्पोर्ट रोक दिया है और अब इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई भी पैसा बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन आप कब तक इम्पोर्ट को रोके रहेंगे? आपकी सारी कंपनियां तो इसी बदौलत तो चल रही हैं, जब बाहर से माल आता है, कच्चा माल आपका बाहर से आता है, तभी आपकी कंपनियां वर्क कर पा रही हैं। अगर आप इसको रोके रहेंगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, तब भी आपको नुकसान ही होना है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये ढकोसलेबाजी कम होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में देखा गया है कि वो किस तरह से कह रहा है कि हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए और बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें भारत को खुश करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब चीजों का पाकिस्तानी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर फर्क पड़ता भी है तो भारत कैसे विश्वास करेगा? भारत तो कभी नहीं विश्वास करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने भारत को हमेशा दोस्ती के बदले दुश्मनी ही दिया है। और हम यह भी देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानियों में इतनी गरीबी बढ़ चुकी है कि किस तरह से वो कपड़े के लिए लड़ने लगते हैं, फूड के लिए लड़ने लगते हैं, आटा चीनी के लिए लड़ने लगते हैं, और इस तरह से उनकी गरीबी कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। कुछ भी हो जाए, डॉलर कितना भी कम कर लें, लेकिन ये ज्यादा दिन तक इनका कम होता नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बढ़ना है और पाकिस्तान को भुखमरी का संकट इस तरह से झेलना ही पड़ेगा। और वहाँ पर फिलहाल आवाम के साथ कुछ भी हो, लेकिन वहाँ एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि तमाम रुपए वो अपने ऐशो आराम के लिए अपने सरकारी तंत्र में खर्च कर देते हैं। एक एक लोगों के पीछे जो बड़े पोस्ट पर हैं उनके यहाँ 20-20 गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे। तो इस तरह से ये लोग अपनी ऐश और आरामदेह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को बेच ही सकते हैं। और जहाँ पर इस तरह के लोग हों, जहाँ पर दुश्मनी की बिसात पर पूरा देश खड़ा हुआ है, तो उस देश का दिवालिया होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर भुखमरी का संकट फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुश्मन आप खुद बना रहे हैं। जहाँ तक आप भारत से ट्रेड करने की सोचें तो वो गलत है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। भारत से ट्रेड करने के लिए अब सुना जा रहा है कि ये नवाज शरीफ को लाने वाले हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहा जाता है कि वो विदेशी नीति को सही से चलाना चाहते थे, तो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने उनको चलाने नहीं दिया तो हटा दिया था इनको। अब उसके बाद में अब वहाँ इन लोगों को लगता है कि नहीं, वही सही थे, वो थोड़ा सा अच्छे थे, विदेशी नीति उनकी सही थी, तो वो ये सब करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब वो नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। लेकिन भारत की आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, आप चाहे जितना भी नवाज शरीफ को लाएं, किसी को भी लाएं, लेकिन भारत आपसे ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है? 31 अरब डॉलर।
ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब ये तो एक नेचर भी तो है ना कोई चीज कि किसी की बीमारी है उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं वेंटिलेटर पे इधर उधर जैसे तैसे, उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है, और किन लोगों ने जिंदा रखा है ये आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये नहीं है भाई, ये आपके लिए, ये आपके लिए बच्चे यहाँ एक मिनट ऐसे नहीं मिलेगा बच्चों एक मिनट ऐसे नहीं मिलेगा। ये देखें जी, ये जो इस टाइम कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है कि कपड़ों के लिए किस तरीके से लड़ा जा रहा है। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मजीद वो निखर के सामने आ सकता है। $18 बिलियन। देखिए, महंगाई के हवाले से मैं एक बात करूं, रिपोर्ट यह है कि 17.5 से $18 बिलियन सालाना मराहत मिल रही है इस अशराफिया को, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। ये जो हालत है ये आपके सामने है। ये देखें, ये जो लोग मौजूद हैं, और मैं इन्हें कसूरवार नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका कसूर नहीं है। गुर्बत जब हो, बेरोजगारी हो, जब भूख हो, तो उसके लिए तो जुर्म करने को लोग तैयार होते हैं। ये तो फिर कपड़े ले रहे हैं। मेरे भाई, $17 बिलियन सालाना, दिस इज द रिपोर्ट जिस सोर्स में आपको बताता हूँ, UNDP की रिपोर्ट है। तो आप मुझे बताएं, हम जो IMF से ले रहे हैं उसे 4-4-5-5 जी, आप $3 बिलियन के लिए हम या $1 बिलियन के लिए कैसे उल्टे सीधे हुए बकौल प्राइम मिनिस्टर। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है इस वक्त, विच शोज ऑन द कार्ड, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मिलना गिलना रहा है, लेकिन मैं 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रस्ट करना रिगार्डिंग पाकिस्तान इज बीन वेरी डिफिकल्ट जॉब। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान की सारी लीडरशिप, और अगर हम इस $18 बिलियन में से $9 बिलियन भी कम कर लें अपने अखराजात, तो खुदा के लिए IMF की तो ने खुल के कहा कि हम ये नहीं कहते कि आप छोटे तबके को ना दें मराहत, हम ये कहते हैं बड़ों की मराहत कम करें। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और मैं इसी हवाले से जानता हूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इंडिया को भी मूव ऑन करना चाहिए। और बड़ों की मराहत का ये आलम है कि आप, जैसे पहले मेरे दोस्तों ने कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से हम गुजरते हैं या देखते हैं, और इस कदर बदतमीजी से 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ियां आगे पीछे इनके होती हैं। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दुनिया से मिलती है, ईरान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, सबसे, इंडिया को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए इस हवाले से। ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ये कहना, रिक्वेस्ट करना, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये है वो है, हम सिर्फ जमहूरियत से बात करते हैं। आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडियंस ऑन दिस। यहाँ पे मिनॉरिटीज भी मौजूद हैं, मिनॉरिटीज के लोग भी, जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे मिल के रहती है। पूछेंगे कि क्या फील करते हैं, ये देखें, वो देखें पीछे वो लड़ाई हो चुकी है सिर्फ कपड़ों के लिए, खानों के लिए। भाईजान लड़ाई ना करें, मेहरबानी करें। देखें, अभी पाकिस्तान में टीवी प्रोग्राम में ये बताया गया कि $18 बिलियन मुराद याफ्ता तबके को दिया जाता है। मुराद याफ्ता तबका मतलब एलिट्स को साल की $18 बिलियन की जजेस, जनरल्स और ऑफिसर्स की अय्याशियां। जी पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है ना वो 80% हमारी बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। और हमारे जो बहुत सारे इकोनॉमी के मसले हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हमारी इन्फ्लेशन कम हो सकती है जब हम उनसे कारोबार करेंगे। हमारी पावर्टी, गुर्बत कम हो सकती है पाकिस्तान में। ठीक है जी। भाईजान लड़ाई ना करें, देखें मजीद आपको दिया जाएगा, लड़ाई ना करें, मेहरबानी करें, लड़ाई ना करें। ये देखें भाई मेरे भाई, नहीं मैं और जिसे वो कहते हैं ना, और हमारा जो सारा प्राइवेट सेक्टर है जो सारा टाइम हुकूमत के जाके पाँव में पड़ा रहता है, हमें प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्ट करें। हमारे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी समझ आएगी यार चीज़ें कैसी हो रही हैं, हमारा एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। और एक बेसिकली पूरी दुनिया जो कि इंडिया में जा रही है वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भी आएंगे, कहेंगे यार इतने भी जाके पता करो इतने की होंगे। ये चाहूंगा कि काश गवर्नमेंट से, शायद मुझे उतनी उम्मीद नहीं है, काश मेरे पास इतना हो कि यहाँ लड़ाई करने का मौका ना मिले, इतने कपड़े, इतने जूते, इतना राशन हो कि यहाँ पे किसी को कमी ना आए। 336 पे रुपए को ले गए
डॉलर को, और अब 290 के ऊपर लेके आए हैं, तो कह रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग है। 290 पे ये कुछ दिनों के लिए आया है, इसने 400 क्रॉस करना है। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड इन टर्म्स विद पाकिस्तान। सो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि दे आर ऑफ वेरी मच ऑफ द सिग्निफिकेंस, और हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट से बाहर निकलना है, और इंडिया से भी इस हवाले से इंडिया को पुश करना है। पाकिस्तान की करेंसी कैसे परफॉर्म कर रही है? ऐसे कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हमने इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए और बिलियंस ऑफ डॉलर हमने बचा लिए हैं। इंडिया को पुश भी करना है, इंडिया को कहना भी है, और इंडिया के साथ इंगेज होना है इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, और अगर कोई इंसेंटिव इंडिया को देने पड़ते हैं तो दें जी, मूव ऑन करें। रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे हमने पाबंदी आयद कर दी। रॉ मटेरियल पे तो आपकी इंडस्ट्री चलती है, कब तक पाबंदी रखोगे भाई? आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का पोल खुल जाएगा।